हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद पैदा हुए। उस वक्त ज़मीन पर लोग ज़्यादा हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अल्लाह को भूलकर बत परस्ती शुरू कर दी। पत्थर और लकड़ी के बत बनाकर उन्हें अपना माबूद मान लिया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देगा। आपने लोगों को तकरीबन 950 साल समझाया, कभी दिन में, कभी रात को, कभी छिप कर और कभी सबके सामने, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और कहा, नूह, तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? वो कहते थे कि ये हमारे बत हमें खुशियां देते हैं, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चंद गरीब और सादा लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, लेकिन सरदार और बड़े लोग उन पर हंसते और कहते कि ये कमज़ोर लोग तुम्हारे साथ हैं, हम कभी तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और मुसलसल अपनी कौम को बुलाते रहे, लेकिन जब कौम ने बिल्कुल न माना तो आपने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को न छोड़। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, आए नूह, हमारी निगरानी और हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बना लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कश्ती लकड़ी से तैयार की। लोग बार बार आकर मजाक उड़ाते, नूह, जमीन पर कश्ती बना रहे हो, पानी कहाँ है? लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि यह अल्लाह का हुक्म है। फिर वो दिन आया जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। आसमान से बारिश जोर से बरसने लगी, जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। पानी बढ़ते बढ़ते पहाड़ों की चोटियों तक जा पहुंचा। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वहां पानी नहीं पहुंचेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर एक लहर आई और वो डूब गया। कई दिनों बाद जब जमीन ने पानी को निगल लिया और बारिश रुक गई तो कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाने वाले लोग और हर जानवर का एक नर और एक मादा कश्ती में बैठा लिया। कश्ती अल्लाह के हुक्म से पानी पर तैरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। उस वाक़ये से सबक और अल्लाह की उताअत ही नजात का रास्ता है, तो नबी की बात को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। 3. गुरूर और ज़द इंसान को हलाक कर देती है। 4. सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद जरूर आती है। 5. ईमान दौलत या ताकत से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से मिलता है। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वालों को नजात दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत लंबी उम्र जीने के बाद अल्लाह के पास चले गए। आपको आबाउल अनबिया, अनबिया के दादा भी कहा जाता है, क्योंकि आपके बाद जितने भी अनबिया आए सब आपकी नस्ल से थे।